नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग। मैं इस समय जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित कोणार्क जो द्वितीय अंक के अंतिम भाग के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब तक देख चुके हैं कोणार्क मंदिर पूरा करने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफी कोशिश करने के बावजूद भी महाशिल्पी विश्व कलश को बिठाने में असफल रहते हैं। इसके लिए राजराज चालुक्य जो मंत्री है वो कहते हैं 1 हफ्ते के अंतर्गत आप इसे न बिठाएंगे तो शिल्पियों के हाथ काट दी जाएगी, क्योंकि आप लोग राजकोष का धन बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए सब लोग चिंतित हैं। धर्मपद कहते हैं मैं आपको सहायता करना चाहता हूं, यदि सफलता मिलेगी तो मुझे 1 दिन के लिए यानी उद्घाटनोत्सव के दिन मुझे महाशिल्पी का पद मिलना चाहिए, क्योंकि धर्मपद चाहता है शिल्पियों की समस्याओं को राजा के सामने रखना चाहता है, क्योंकि महाशिल्पी विश्व के सामने भी वो कहकर देख चुका है, लेकिन शिल्पी कहता है महाशिल्पी विश्व हमें इन बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ शिल्पकला के बारे में सोचना चाहिए। और यही नहीं, कला के साथ साथ धर्मपद कहते हैं आम लोगों की समस्याओं को, उनकी आहें यानी दुखदायक नजरों को भी देखना चाहिए, उनका दुख दूर करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। आज मंदिर पूरा होने के कारण राजा नरसिंहदेव काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। कहते हैं मंत्री अब तक क्यों नहीं आया, रथ की दूरी ठीक करके आने के लिए इतने देर नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं। थोड़ी देर में बाहर कोलाहल यानी बाहर की आवाज देखकर सब लोग हैरान होते हैं और प्रतिहारी यानी जो सेवक वगैरह कहते हैं बाहर की कोलाहल की जो स्थिति को माप लेते हैं, और उस समय रहस्य अधिकारी आके कहते हैं राजा अब तक सोच के बैठे हैं, जान पड़ता है महामाती ने मांडलिकों और सामंतों को भी आज के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बुला रखा है। इतनी देर हो गया है, जरूर वो गए होंगे, लेकिन इस बीच में इन लोगों को दुखदायक या नाराज होने के या चिंता करने के खबर मिलती है। शैवालिक कहता है परम प्रतापी कलिंग नरेश श्री राजराज चालुक्य की आज्ञा से एक आदमी को पकड़ के लाए हैं। शैवालिक ये मंत्री के साथी है और वो एक मंजूषा लेके आया है, यानी एक संदेश लेके आया है, और वो कहता है राजा को आत्मसमर्पण करना चाहिए। शैवालिक कहता है देखिए सावधान, मुझ पर हाथ चलाने की चेष्टा ना करो, मैं दूत के रूप में भेजा गया हूं, एम्बेसडर है। दूत को कभी कोई चोट नहीं पहुंचा जाता है या कोई समस्या में नहीं डाला जा सकता, इसलिए वो कहते हैं। लेकिन राजा कहता है तो रथ की दूरी इसलिए टूटी थी, यानी ये षड्यंत्र रचाने के लिए मंत्री आप चले जाइए, मैं रथ की दूरी खराब होने के कारण ठीक करके आ जाऊंगा कहकर ये छाल चलाया। नरसिंहदेव कहते हैं यदि हमें इस दुर्भी संधि का लेश मात्र भी आभास होता तो हमारी सेना, शैवालिक कहते हैं, बंग देश में न होती, किंतु अब पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि राजा अपनी सेना वहीं छोड़ के आया है, क्योंकि अपने घर में आने के लिए क्या समस्या हो सकती है।
लेकिन अभी कहते हैं जरा भी संदेह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन शैवालिक यानी षड्यंत्र रचाने वाले मंत्री के साथ ही कहता है अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। शैवालिक कहता है तब आत्महत्या युद्ध में पराजित होकर बंदी होना आत्महत्या के बराबर है, इसलिए बेहतर है आत्मसमर्पण कीजिए। यहां ध्यान देने की बात है, पिछले कई सालों से शिल्पी वगैरह जो भी साथी लोग हैं काम कर रहे हैं वो हाल ही के दिनों में काफी चिंतित हैं, क्योंकि षड्यंत्र रचाने वाले ये मंत्री उन लोगों को सही ढंग से पैसा नहीं दे रहा, महावर यानी हर महीने जो देना चाहिए वो नहीं देते थे, और सामंत जो सेना में सदस्यों को बेचते हैं उनके लिए जो जमीन जायदाद दी जाती थी वो शिल्पियों की थोड़े बहुत जमीन वगैरह जो रहता वो भी छीन लिया था। और यही नहीं और भी बहुत सारे समस्या देने वाले हैं, लेकिन आज राजा ये सब शिल्पियों के सारे दुख दूर कर दिए। वो कहता है सब कुछ हम देंगे, यही नहीं इस मंदिर पूरा होने के उपलक्ष्य में 10-10 सोने के मुद्रा हम देंगे, ऐसा कहते थे। लेकिन अब ये हालत बदलते देखकर शिल्पी लोग भी चिंतित और नाराज भी है। तो इसलिए धर्मपद कहता है, धर्मपद इस बीच में जब बातें करते हैं तो शैवालिक ये कहता है आप शिल्पी लोग आज ये नरसिंहदेव के थे, कल आप अमात्य चालुक्य राजराज चालुक्य के होंगे, इसलिए आपको बीच में बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन धर्मपद कहता है हम क्या भेड़ बकरियां हैं? बहुत हुआ दूत, क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं जो चाहे जिसके हवाले कर दी जाए? आज ही तो हमारे भाग्य का फैसला है, क्योंकि अभी भी राजा बहुत खुशी की बातें कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं, बहुत हो चुका है। जिस सिंहासन को तुम आज डावाडोल कर रहे हो वह हमारे ही तो कंधों पर टिका है, क्या उस पर वह बैठेगा जिसके कारण सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं? राजराज चालुक्य यानी उसके कारण बहुत सारे लोगों के घर उजड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, लोग त्राही मचा रहे हैं। और कहते हैं अंत में जिसके कारण सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं वह जिसने कोणार्क के सौंदर्य निर्माता शिल्पियों को टीकरों से तुच्छ माना ठुकराया, यानी जिसे कूड़े कचरों से भी खराब ढंग से वो देखा। कलिंग हमारा है और उसके अधिपति है हमारे प्रजावत्सल राजा नरसिंहदेव है। तो ये उनकी संदेश वाक से कहते हैं, और राजा भी कहते हैं शाबाश धर्मपद, बहुत खुशी महसूस करते हैं। धर्मपद तुम्हारे शब्दों में शिल्पी की आत्मा बोलती है। शैवालिक कहता है पागलपन का यह प्रलाप सुनने मैं नहीं आया हूं, मुझे शीघ्र ही उत्तर मिलना चाहिए। तो धर्मपद कहते हैं देव मुझे आज्ञा दे कि इस उद्दंड चुनौती का उचित उत्तर दे दो। नरसिंहदेव कहते हैं युवक तुम्हारी वाणी में हमें नहीं आशा दी है, हम मृत्यु पसंद करेंगे लेकिन उस नीच पामर चालुक्य के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। यानी ये षड्यंत्र रचाने वाले जो हमारे ही मंत्री है उनके सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे, मरना पसंद करेंगे, राजा कहते हैं। तब धर्मपद कहता है देखिए तो सुनो शैवालिक, यानी अपने मंत्री को संदेश दे दो, अपने नए स्वामी के पास यह अंगारों भरा संदेशा, अंगारों भरा यानी आग उगलने वाला संदेश लेके जाओ कि कलिंग नरेश श्री नरसिंहदेव महाराज अत्याचारी विश्वासघातियों की धमकियों की चिंता नहीं करते। कोणार्क का मंदिर आज दुर्ग का काम करेगा, यानी जिस तरह युद्ध के लिए दुर्ग बना दी जाती है या उस दुर्ग से युद्ध की जाती है, आज हम इस कोणार्क मंदिर को ही दुर्ग के समान उपयोग करेंगे। और यहाँ हजारों शिल्पियां हैं, 5-6 हजार शिल्पियां हैं, सहायक हैं। इस बीच में धर्मपद कहते हैं यदि ये लोग युद्ध करने के लिए आए तो भी हम 5-6 हजार लोग हैं और हमारे पास भले ही हथियार ना हो लेकिन हथौड़ा है, छेनी है, पत्थर तोड़ने का बहुत सारे जो हथियार हमारे पास है और सबसे ज्यादा हौसला है। उस अत्याचारी के पास चले जाने का मतलब है हम बर्बाद होना हम नहीं चाहते। हम हर हालत में राजा नरसिंहदेव की यानी आपकी रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए
धर्मपद कहते हैं हमारे अस्त्र है कुदाली, दंड, हथौड़े और पत्थर। मंदिर के प्राचीरों से विशाल पाषाणों को अकस्मात शत्रु के ऊपर गिराया जा सकता है। शत्रु की जो टोली आ जाएंगे तो हम ऊपर से पत्थर फेंकेंगे और हमारे पास जो हथियार है वो काफी है और हम किसी तरह रोकेंगे उन लोगों को। लेकिन नरसिंहदेव कहते हैं रात्रि में किसी तरह छिपकर जगन्नाथपुरी पहुंच जाना है। वहां श्री मंदिर के अधिष्ठाता कभी मेरे विरुद्ध नहीं जा सकता। यानी वहां का जो एक सामंत है और काफी ताकतवर है वो कभी हमारे विरुद्ध नहीं हो सकता। हम रात में किसी तरह जाएंगे और सुबह तक उनके पास जाके हथियार, सेना सबका बंदोबस्त यानी व्यवस्था करेंगे। नरसिंहदेव कहते हैं रात ही रात में ये सब करना है। और धर्मपद यहाँ और एक बात कहते हैं हर हालत में आपकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, अदरवाइज हम जो कुछ करेंगे ये पानी में फिरने के बराबर यानी फेरने के बराबर होगा। दृढ़ता के साथ कौशल्य भी चाहिए। धर्मपद कहता है चिंता न करे देव, आर्य राजो जैसे भी हो हमें शत्रु को रात के पहले पहर तक रोकना है। आप प्रहरियों से धनुर्बाण लेकर आटिवका से आप शिल्पियों में बांट दीजिए। यानी जो मुट्ठी भर जो लोग हैं उनके पास जो बाण वगैरह है वो दे दें। लेकिन आज रात हम किस तरह उन्हें रोकेंगे, क्योंकि उनके हाथ में एक बार मंदिर चला जाएगा तो फिर हमें वापस कर लेना बहुत मुश्किल होगा, ऐसे वो कहते हैं। धर्मपद कहते हैं आचार्य विष्णु ने तुम्हें महाशिल्पी बना दिया लेकिन हम तुम्हें दुर्गपति बना देंगे। तो एक तरह का ये सेनापति के बराबर है। आज ये तुम्हें हम ये पद देंगे। तो देव मेरा आग्रह है कि आप मंदिर के पिछले भाग में ही रहे, वह सुरक्षित स्थान है। यदि आपका बाल भी बांका हुआ तो सारी योजना ही निष्फल हो जाएगी, क्योंकि हर हालत में आपको रहना चाहिए। धर्मपद और भी कहते हैं वे सौंदर्य की विधाता हजारों शिल्पी जिनकी आत्मा की तड़पन ही कलिंग नरेश का अमोघ वज्र है। क्योंकि मंत्री के कारण जो हमारी समस्या है वही आपकी रक्षा करने का ढाल जैसे तलवार जैसे बनेगा। धर्मपद कहते तो चले देव, युद्ध से पहले इस प्रचंड भैरवी का अवलोकन करें। चलिए। बाहर लोगों की आवाज जोर जोर से सुनाई देता है, उसे सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये सब क्या बात है। लेकिन हजारों शिल्पियां और जो कार्मिक गण है जो पत्थर वगैरह लेके आने वाले, ले चलने वाले, मदद करने वाले, उनमें एक उत्साह है और उनका उमंग देखिए, उनकी शक्ति देखिए। क्योंकि इतने दिनों से वो काफी त्रस्त थे, दुखी थे। आज उनकी समस्या दूरी हो गई, लेकिन आज मंत्री के कारण, षड्यंत्र के कारण समस्या शुरू हुई। बाहर जाके देखेंगे उनके शिल्पियों के समूह को कहकर वो बाहर जाते हैं। इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।